स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान यूजीसी विवाद यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2026 में जारी नए समता नियमों को लेकर एक विवाद आ गया। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा और सामान्य वर्ग के अधिकारों को लेकर बड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक भी लगा दी है। मगर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सामान्य जाति के लोग, स्वर्ण जाति के लोग इस के जो है लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में वो आंदोलन करने के तक की बात कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को पानीपत में एक विशेष आंदोलन का आगाज उनके द्वारा किया जाएगा। इस बारे में सढौरा में लगातार वेदपाल जो राणा जी हैं, आड़ती हैं, समाज सेवी हैं वेद राणा जी, उनके द्वारा ये मिशन लिया गया है और कुछ लोगों की टीम बनाकर वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने इस बारे में उनसे बातचीत की, अपनी टीम के साथ वो बैठे हुए थे, तो क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, आइए सुनवाते हैं। जी राणा जी, बताइए, क्या स्वर्ण समाज एकता की बात चल रही है, तो क्या कुछ विषय है, तो क्या कुछ विषय पर किया जा रहा है? जी, पहले तो मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ जो आप हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। हमारा आज का विषय है जी, जो यूजीसी रोल बैक का हमारा मुद्दा चल रहा है जी, उस पर हमने एक यात्रा निकाली है पानीपत से लेकर चंडीगढ़ तक, जो पैदल यात्रा 16 तारीख को पानीपत टोल से चलेगी और बाय घरोंडा, करनाल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, शाह, शाहजपुर, बरवाड़ा, पंचकूला होते हुए राज्य भवन चंडीगढ़ तक पहुंचेगी। इसमें हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जो सरकार हमारे लिए काला कानून लेके आई है, उसके विरोध में हमने ये पैदल मार्च निकाला है। तो ये स्वर्ण समाज इकट्ठा हो गए ये मार्च निकाल रहा है, जिसमें सिख समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज और बनिया समाज, खत्री समाज, जितने भी स्वर्ण समाज के हैं, सारे पदाधिकारी जितने भी वो हैं, ये एक स्वर्ण समाज का इकट्ठा रोष है यूजीसी के खिलाफ। तो ये एक यूजीसी ऐसा वो निकाला है कानून, जिससे हमारे बच्चों पे सीधा सीधा असर पड़ता है जी। क्योंकि देखो, हम किसी के सरकार के विरोध में नहीं है, हम अपने की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में आप ये बताओगे, जब भी विद्या का मंदिर हम स्कूल में जाते थे, आप भी पढ़े हैं, स्कूल में सभी पढ़े हैं, कभी वहाँ पे भेदभाव होया कि कौन किस जाति का आगे बैठे, कौन किस जाति के पीछे बैठे? जात पात तो विद्या के मंदिर में फैलाने वाला काम जो ये सरकार कर रही है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही आने वाले टाइम में ये बहुत ही हानिकारक होगा। तो इसके हम सरकार से एक दरख्वास्त करते हैं, या तो ये कानून, काला कानून वापस लिया जाए, क्योंकि हम अपने आंखों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके उस पर यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा जो निकाल लेंगे, ये शांतिपूर्ण ढंग से हम यात्रा निकालेंगे, अपना ज्ञापन देंगे, सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। ये इसके लिए हमारा सारा स्वर्ण समाज इकट्ठा बैठा है यहाँ पे। तो शांतिपूर्ण यात्रा है, लेकिन उसके बाद यदि सरकार नहीं मानती तो अगला क्या कदम हो सकता है अपना? देखो जी, उसके बाद सारे इंडिया के बीच में आंदोलन, जगह जगह आंदोलन होंगे, फिर तो इसका तो फिर रुख बड़ा हो जाएगा। आपको पता है, अभी राजस्थान में ये आंदोलन खत्म हुआ है, आपको थोड़े दिन पहले देखा हुआ, मुकराना जी ने उन्होंने शुरू किया था, तो वो भी उग्र रूप से गया था बाद में, लेकिन सरकार ने वहाँ पे मांगे माननी है, उन्होंने अपने विज्ञापन लिए हैं और आने वाले टाइम में कह रहे भी हम इस पर चर्चा करेंगे विधानसभा में और सेंटर में अपना। ये विषय लाया क्यों गया? कोई वोट की राजनीति है इसके पीछे? ये देखो, आपको तो इसमें कहने की बात ही नहीं है। आजकल जो जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है, पहले एक आंदोलन चला था, सिख समाज और जाट इकट्ठे करके किसान आंदोलन चला दिया, उनको हमारे से अलग करा गया। ये स्वर्ण जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि ओबीसी जो एक नवा मोर्चा बना दिया उन्होंने, कि आने वाले टाइम में परीक्षीकरण करके 800 सीटें तो इनकी बन जाए, 200 हमारी रह जाए। वो 800 सीटों वाले जो भी कानून लागू करेंगे, वो कानून लागू होगा। स्वर्ण को वो नीचा दिखाना चाह रहे। आज उनकी नीति ये है कि स्वर्ण को किसी न किसी तरह खत्म करे। आज वैश्य समाज ये सोच रहा कि हमारे को कुछ नहीं कहेंगे। आप ये आने वाले टाइम में ये देखना, इन्होंने ये पूछना है कि आपके कितने बच्चे हैं स्वर्ण समाज में, कितने, एक बच्चा रह गया पहले बात तो हमारे पास, सारों के पास, इससे मतलब बड़ी वो नहीं है। जब इन्होंने कहना है आपका, पहले हमारी तो जमीनें छीनी गई थी, रियासतें छीनी गई थी, अब ये आने वाले टाइम में आपके कारोबार पे भी डाका डाल लेंगे। जो आपके कारोबार है उन पर डाका डाला जाएगा। आपके पास 4 दुकानें हैं, आने वाले टाइम में ये कहेंगे भाई लड़का तो ये कहे तू 4 दुकानें क्या करेगा, इतनी प्रॉपर्टी का तू क्या करेगा, जा 2 लिख के वहाँ लगा दे, 2 कटवा के या 2 रख ले। तो आने वाले टाइम में हमारा जो असर है बहुत बड़ा होने वाला है। अगर हम आज ना जागे तो कभी नहीं जागेंगे। देखो, पहले कानून उन्होंने बनाया, हम चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं, हमने जेल लिए, लेकिन अब जो बच्चों के, हमारे बच्चों के भविष्य भी डाका डाल रहे हैं, तो उससे मतलब उससे बड़ी बात नहीं है जी कोई।
अगर आज हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कभी इकट्ठे नहीं होंगे जी। तो मेरी तो स्वर्ण समाज से अपील है कि 16 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल टोल पे पानीपत टोल पे पहुंचे और इस यात्रा में अपनी युक्ति डालें, क्योंकि ये एक का काम नहीं है, सबका मिलके चलने का काम है, जिससे हम अपना रोष प्रदर्शन कर सकते हैं जी। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का यहाँ से? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। करनाल एरिया तो मतलब आप 16 तारीख को देखना जी, आपको पता लगेगा कि जूम निकल के आएगा उधर से जी। सारा चंडीगढ़ तक इतना मतलब जूम इकट्ठा होएगा भी, लाखों की तादाद में दुनिया आगे आ रही है जी। क्योंकि आज तक देखो हम ना, पता हमारे को सारों को है, बोलने वाला कोई नहीं है। हम तकरीबन इसके पीछे 3 महीने से लग रहे हैं। स्वर्ण समाज से बातें में, ब्राह्मण समाज से मीटिंग हुई, सबसे मीटिंग हुई, उन्होंने यही कहा भी देखो आगू तो बढ़ना पड़ेगा। इसमें हम 5-4 आदमी हैं जिन्होंने ये मुहिम चकी है, जिसमें मोर सिंह करनाल से हैं, संजय जी थंबड़ से हैं, और अलीपुर से सन्नी जी हैं, कुरुक्षेत्र से विनोद जी हैं। तो हम 5-6 आदमी जिन्होंने ये मुहिम चकी है और इस मुहिम को आगे लेके जाना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में यही अपील है जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचो, जितना हो सके अपने स्वर्ण समाज का साथ दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप यहाँ आए जी। जो राणा जी कह रहा है, हम राणा जी के साथ हैं, हर तरह से समर्थन है, जावांगे भी, कोशिश भी करेंगे, बंदे भी साथ लेकर जावांगे, और जो धन से समर्थन को चाहिए वो भी देंगे। हर तरह से इनके साथ है। जो ये मुहिम इन्होंने चलाई है वो बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही, एकदम सही। हम इस यूजीसी के खिलाफ हैं और हमारा जो भी पूरा युवा का ग्रुप है, हम सारे मिल के साथ चलेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेंगे। यानी जो बातें राणा जी ने कही हैं वो बिल्कुल सही है, हम इस चीज़ में समर्थन में हैं जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी, हम राणा जी के बिल्कुल समर्थन में हैं, और हम राणा जी के बिल्कुल समर्थन में हैं और यूजीसी एक्ट का पूरी तरह से विरोध करते हैं। जाएंगे बस करनाल के अंदर जो कार्यक्रम बता रहे हैं? हाँ जी, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा विरोध करेंगे।